गुड इवनिंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको आज पढ़ाऊंगा एक मजहब के बारे में, या मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मजहब को माना जाता है उस मजहब का नाम है ईसाई धर्म। आज हम ईसाई धर्म के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ईसाई धर्म दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, या मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मज़हब की मिलती है उस मज़हब का नाम है ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ईसाई धर्म की हम बात कर रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि ईसाई धर्म दुनिया के अधिकांश देशों में फैला हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पर ईसाई धर्म है, और देन सेकंड पे हम बात करें तो मुस्लिम धर्म सेकंड पोजीशन पर है। मतलब आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन जिस धर्म की है उस धर्म का नाम है ईसाई धर्म, और दूसरे पर आता है मुस्लिम धर्म। क्लियर है बात? 2011 से पहले मुस्लिम धर्म टॉप पर था, देन सेकंड पर कौन था? क्रिश्चियन धर्म। लेकिन एट द टाइम क्रिश्चियन धर्म या ईसाई धर्म किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पर है, इस्लाम सेकंड पर आ गया है। आइए थोड़ी बात करते हैं। देखिए, दुनिया में सर्वाधिक लोग इसी धर्म को मानते हैं, मतलब ज़्यादा लोग इसी धर्म को फॉलो करते हैं, इसी मजहब को फॉलो करते हैं, इसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। कितने परसेंट? 31% लोग दुनिया में इस धर्म को मानते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ 100 लोग हैं तो 100 में से 31 लोग किस मजहब को मानते हैं? ईसाई को। फिर मुस्लिम को, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारे मजहबों को माना जाता है। वहीं मुस्लिम की हम बात करें तकरीबन 21-22% जो है एट द टाइम मुस्लिमों की पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो फर्स्ट पर ईसाई, देन सेकंड पर मुस्लिम है। आइए थोड़ा बात करें कि धार्मिक स्थल की बात की जाए कि धार्मिक स्थल कौन सा? जैसे हिंदुओं का धार्मिक स्थल पूजा करने के लिए मंदिर होता है, मुस्लिमों के लिए वही हम बात करें तो मस्जिद होती है। ऐसे ही ईसाइयों के लिए, जिसको हम गिरजाघर कहते हैं, या हम उसे चर्च नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? तो ईसाइयों का पवित्र स्थान या धार्मिक स्थान कौन सा है? चर्च जिसे हम कह लें, या हम उसे गिरजाघर कह लें। हमने कभी भी देखा होगा कि 4 चीज पवित्र है इंडिया में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदुओं की बात करें तो मंदिर, मुस्लिमों की बात करें तो मस्जिद, ईसाइयों की बात करें तो गिरजाघर, और सिखों की बात करें तो गुरुद्वारा। तो ये पवित्र स्थान हो गया उनका। इसके बाद बात करें इसका जनक कौन है? ईसाई धर्म को कौन लेकर आया, या किससे ईसाई धर्म फैला? यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए ना। देखिए, हम कहें कि ये धर्म पहले आया दुनिया में या ये आया, तो उसको कौन लेकर आया? उसका जनक था कौन? उसको कौन मान रहा था, या किसने फॉलो किया उस धर्म को, या उसका जो हेड कौन हुआ? जैसे हम इस्लाम धर्म की बात करें तो आपने देखा होगा पैगंबर मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। सनातन धर्म की हम बात करें तो कोई एक अवशेष नहीं मिलता है, बहुत सारे अवशेष हैं, लेकिन यहाँ भी अगर हम बात करें तो किसी एक व्यक्ति का नाम मिल जाएगा। ऐसे हम बात कर रहे हैं किसकी? ईसाई धर्म की। तो ईसा मसीह की हम बात कर रहे हैं, ईसा मसीह ही इसके जनक हैं। ईसा मसीह की हम बात करें तो ईसा मसीह यहूदी धर्म के थे। आपसे पूछ लिया जाए कि ईसाई धर्म से पहले कौन सा धर्म था, तो आप कह देंगे कि ईसाई से पहले जो है यहूदी। ईसाई धर्म से पहले हम जिस धर्म की बात करें जो उस फेमस था, या मैं आपसे कहूँ कि यरूशलेम एक पवित्र स्थान है ईसाइयों का, मुस्लिमों का और यहूदियों का। तो सबसे पहले यहूदी आए, उसके बाद में आए आपके ईसाई, और ईसाइयों के बाद में आए मुस्लिम। हम आपसे कहें कि पैगंबर, जितने पैगंबर इस्लाम में हुए उसी में से एक पैगंबर का नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और माना जाता है कि ये उसी को ही मानने वाले हैं। उसके बाद में यहूदी धर्म आया, यहूदी का हम बात करें तो मूसा का नाम आता है, और फिर यहूदी के बाद आया ईसाई धर्म जिसमें ईसा का नाम आता है, और उसके बाद में आएगा इस्लाम जिसको माना जाएगा पैगंबर मोहम्मद का जो है धर्म। तो ये तीनों धर्म जो है इस्लाम से मिलते जुलते हैं। इन तीनों को एक के बाद एक देखा गया है, सेम एड्रेस कहानी है। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि इनकी एक किताब है, एक पुस्तक है, जैसे कि हमारे यहाँ गीता चलती है, कुरान है, ऐसे ही ईसाइयों में बाइबल एक किताब का नाम है, और जो कि इनकी पवित्र किताब है या आसमानी किताब है। आसमान से ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने जिस किताब को भेजा उसका नाम है बाइबल। सेम कहानी कुरान की है। एक किताब जबूर है, उसका भी सेम कहानी है। एक इंजील है। इन किताबों की सेम कहानी है। 4 आसमानी किताबें हैं, जिसमें से हम बाइबल की बात करें तो बाइबल किस धर्म से जुड़ी हुई है?
ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए बाइबल किताब किस मजहब में पढ़ी जाती है या किस मजहब से ताल्लुक रखती है, तो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है, क्रिश्चियन रिलीजन से ये ताल्लुक रखती है। दो भागों में बटा हुआ है, एक कैथोलिक है एक प्रोटेस्टेंट है। ये दो भागों में बटा हुआ है कौन? ईसाई धर्म। और मैं आपसे बात करूं कि इसके बाद में एक और धर्म की बात करेंगे इस्लाम की, तो वो भी दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। सेम कहानी इस धर्म की है, ये भी दो भागों में है। क्लियर है बात? और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम। भारत में इनकी आबादी 3rd स्थान पर है। अब थोड़ा सा इंडिया को लेकर बात करते हैं हम, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, इसलिए हम भारत की बात करते हैं कि भारत में ईसाइयों की पोजीशन क्या है, या ईसाई इसको लेकर क्या अपनी जो है योगदान रखते हैं या क्या अपने जो है परख रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि ईसाई जो है भारत में इनकी आबादी 3rd पोजीशन पर है। फर्स्ट पर हिंदू है, सेकंड पर मुसलमान है और 3rd पर कौन आता है? ईसाई। अल्पसंख्यक की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, तो फर्स्ट पोजीशन पर मुस्लिम है, देन सेकंड पर ईसाई है। क्लियर है बात? आइए इसके बाद बात करते हैं हम और क्या कह रहा है आपसे। भारत में सर्वाधिक ईसाई किस जगह पाए जाते हैं? तो केरल में। केरल भारत का एक सूबा है, एक स्टेट है, और केरल में 18% जो है पाए जाते हैं कौन? ईसाई पाए जाते हैं। और केरल की आबादी है तकरीबन 4.25 करोड़, जिसमें से 18% ईसाई हैं। लगभग 64 लाख ईसाई पाए जाते हैं किस सूबे में? केरल में। मतलब सबसे ज़्यादा ईसाई, अगर हम संख्या की बात में संख्या के हिसाब से बात करें तो पाए जाते हैं कहाँ? केरल में। फिर हम बात करते हैं गोवा में 25% पाए जाते हैं। ठीक है, हम संख्या की बात करेंगे तो कहाँ पाए जा रहे हैं? केरल में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं तकरीबन 64 लाख, और वहीं गोवा की बात करें तो यहाँ करीब करीब 4 लाख जो है ये पाए जाते हैं। 18 लाख गोवा की आबादी है, जिसमें से 25% हिस्सा किनका है? ईसाइयों का है। तो तकरीबन ये 4 लाख के हिसाब से देखे जाएंगे। सबसे ज़्यादा केरल और गोवा में है। संख्या के आधार पर, परसेंट के आधार पर हम बात करेंगे तो ईसाई परसेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा नागालैंड में पाए जाते हैं। नागालैंड भारत का एक सूबा है, और नागालैंड इसलिए फेमस है, कहा जाता है कि यहाँ लोग कुत्ते को खा जाते हैं। कुत्ता आपने देखा होगा, डॉगी, उसको काट के खा जाते हैं। हाँ, वही कुत्ते की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो नागालैंड में 87%, 87% ईसाई पाए जाते हैं। हम कहें कि यहाँ बहुसंख्यक कौन है? ईसाई हैं। माइनॉरिटी में आएंगे और धर्म, मतलब सबसे ज़्यादा जिनकी परसेंट है वो कौन है? ईसाई हैं, फिर हिंदू और मुस्लिम हैं। क्लियर है बात? नागालैंड की बात हो रही है। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, वो कौन सी है? इंग्लिश है। आइए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है। देखिए, एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया जाता है किनको? इनको दिया जाता है ईसाई धर्म के लोगों को। दूसरी बात, आर्टिकल 331 लिखा हुआ है भारत के संविधान में। संविधान वह किताब है जिससे किसी देश को चलाया जाता है। तो उसके आर्टिकल 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 लोगों को लोकसभा में अपनी पावर के थ्रू बुला सकता है, या उनको जो है वहाँ सीट दे सकता है। और वही हम बात करें आर्टिकल 333 क्या कहता है? 333 क्या कहता है? वो कह रहा है आपसे कि राज्यों में, कुछ राज्यों में राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। सब राज्यों में नहीं, यहाँ संख्या में ठीक ठाक देखने को मिलती है, या कहीं लगता है कि यहाँ होना चाहिए। तो राज्यपाल को इतनी ताकत दी गई है कि वो 1 एंग्लो इंडियन को या एंग्लो इंडियन या ईसाइयों का नेतृत्व करने के लिए 1 व्यक्ति को विधानसभा में और 2 व्यक्तियों को लोकसभा में रख सकते हैं। तो ये ईसाई धर्म को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी, क्योंकि हमने आपको समझा दी है। ईसाई मसीह इनके मेन शख्स हैं, या हम कहें इनका पैगाम लेने वाले या जनक हम कहें तो वो ईसा मसीह हैं। पुस्तक बाइबल हो गई, गिरजाघर हो गया, आबादी हो गई 31%, दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई। भारत में 3rd स्थान है। केरल और गोवा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नागालैंड में परसेंटेज के हिसाब से हैं, और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सी बन गई है? इंग्लिश। और इंग्लिश ही कौन बोलते हैं? क्रिश्चियन।